नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। अब आज देखेंगे अपन क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 अपन ने स्टार्ट कर दिया था, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आज उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक मैंने आपको काम भी करवा दिया था कंप्लीट। अब 1.3 देखते हैं। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसमें है क्या। उसमें बेसिकली क्या है, रियल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, उसके बारे में बोला हुआ है। रियल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब देखो, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में बता दिया था, वापस एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूं। क्या होता है, दो तरह की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार में, टर्मिनेटिंग शांत, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, ठीक है ना। ये तो पॉइंटों में जब डिवाइड करेंगे तो कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा। जैसे आपने 4 में 5 का डिवाइड किया तो क्या हो गया, 0.8, स्टॉप हो गया। तो ये 7 हो गई। ये जो संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बताया हुआ। जैसे मैंने वापस एक बार हिंट दे देता हूं। इसमें दो तरह की होती है। एक होती है रिकरिंग नंबर, रिपीटिंग, और ये होता है नॉन रिपीटिंग, है ना। दशमलव प्रसार में यदि किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, ना, तो वो रिपीटिंग। और ये भी कौन सी कहलाती है, ये भी क्या कहलाती है, परिमेय रेशनल नंबर। नेक्स्ट नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता, इस तरह से। और ये एंड तक जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है। अब अपन को चेक करना है कि किस तरह से आंसर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा बहुत इसका जो क्वेश्चन है उनमें बता देता हूं कि P/Q, परिमेय का मतलब क्या होता है, P/Q, वो किस तरह से करते हैं। ये नंबर सिस्टम में अच्छे से बताया, फिर अभी और बता दिया आपको। जैसे आपके पास कोई शांत संख्या आ गई, शांत टर्मिनेटिंग आ गई 2.45। अब इसको बोल दिया P/Q की फॉर्म में लिखो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या है, 2.45। तो पॉइंट के बाद देखो कितने अंक डिजिट है, कितने डिजिट है, अंक है, कितने डिजिट है, 2 अंक। तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से। आ गया। ये तो आपको पता नहीं पता तो ध्यान रखो, ठीक है। आपके पास आ गया 3.5 आ गया। इसे P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो 3.5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 का भाग देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 का डिवाइड करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से करेंगे। इस तरह से 1 के बाद 0। अगर देखो आपको दे दिया 3.4567, इस तरह से दे दिया। अब इसे P/Q की फॉर्म में बदलना है तो कुछ नहीं करना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना, तो 4 0 लगा दो। एक के बाद 4 0 लगा के डिवाइड कर दो, ये आ गया P/Q। तो ये आपका कौन सा रूप आ गया, ये आपके रूप आ चुका है, P/Q परिमेय रूप आ चुका है। जब, और उसमें भी कौन से में, टर्मिनेटिंग में। देखो P/Q रूप किसमें होता है, केवल परिमेय रेशनल नंबर में होता है ना। रेशनल नंबर में 2 होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग में होता है रेशनल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होता है, रिपीटिंग वाले में। अब ये तो टर्मिनेटिंग वाले आ गए, इनको तो आप इजीली P/Q की फॉर्म में बदल दोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत है नहीं आएगी। अब रिपीटिंग वाले कैसे बदलेंगे वो अपन मैं आपको बताता हूं, वो कैसे आएंगे। जैसे आपको दे दिया 3.3 बार। पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। बार का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद
बार का मतलब होता है पॉइंट के बाद कि उस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, वही संख्या बार बार आएगी। अर्थात क्या होगा इसका मतलब 3.3333 इस तरह से एंड सो, ठीक है ना। तो अब ये भी देखो रिपीटिंग वाली संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत संख्या है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, नॉन रिपीटिंग है, नहीं सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब उसमें भी कौन सा है, रिपीट हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही, और पुनरावृत्ति जिसकी होती है वो कौन सा होता है, परिमेय संख्या, जिसे अपन P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P बाई Q की फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे वो अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको बदलना है उसको मानना x बराबर 3 इसको x मान लेना, बार बटा देना और ये आ जाएगा 3.3333 और इसको ऑलवेज क्या दे देना, इक्वेशन 1। अब उसके बाद आपको देखना है कितने नंबर का रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट का हो रहा है, सिंगल डिजिट का हो रहा है। तो सिंगल डिजिट का हो रहा है तो अपन बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 2 डिजिट होता तो किससे करते हैं, 100 से। अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन होता तो किससे करते हैं, 1000 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो 10 से गुणा किया कितना आ गया, 10x। 10 से गुणा करूंगा तो एक पॉइंट कहां चला जाएगा, पीछे। एक पॉइंट कहां चला जाएगा, पीछे। अगर 100 से करूंगा तो 2 डिजिट पीछे, तो 1 पॉइंट पीछे चला गया। कितना आ गया, 33.3333 है ना। ये क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना, माइनस। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x इज इक्वल टू 33.333। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर x बराबर, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है ना, तो माइनस करना है। माइनस किया तो कितना आया, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x। और यहाँ ये पॉइंट के पास सारे सेम है तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ 3 में से 3 0 और यहाँ 3, तो क्या आ गया, फाइनली आपके पास 9x बराबर कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। तो x बराबर कितना आ गया, 30 बटा 9, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 10 बटा 3। 3 का भाग 30 में 10 बार और 9 में 3 बार। तो आपके पास क्या आ चुका है, x की वैल्यू 10 बटा 3, 10/3। और आपने x को किसको माना था, इसको। तो क्या आ जाएगा, 3.333 किसका फॉर्म है, 10/3। आ गया समझ में, दिक्कत है नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर एक अंक का डिजिट हो रहा है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। बहुत सारे 10 से मल्टीप्लाई किया, देखो जो आया है बाहर हटा के उसको x वैल्यू पुट कर लो और इक्वेशन क्या मान लो, हमेशा 1। उसके बाद जितने नंबर्स का डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, उतने से क्या गुणा कर दो। तो 10 से गुणा कर दिया तो इक्वेशन 2 प्राप्त होगा। फिर ऑलवेज इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दो, माइनस कर दोगे। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू ऑलरेडी इसकी इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो, तो अपने आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब 2 डिजिट का ले लेते हैं, किसका रिपीटेशन हो रहा है, 27 के बाद किसके ऊपर है, 27 ऊपर है ना, पॉइंट के बाद आगे इसलिए। तो क्या है इसका आएगा 5.27272727 और मैंने इसको क्या बोला, आप हाथों हाथ क्या मान लेना, x मान लेना और x मान के इसको क्या दे देना, इक्वेशन नंबर 1। दिक्कत आई नहीं, फटाफट बाहर हटाया, प्रसार किया और इसको किसके बराबर मान लिया, x के। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से, बहुत सारे, वो आपको देखना है। तो आप क्या देखो कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट का, तो किससे करेंगे, 100 से। बोथ साइड दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100।
100 से कराया तो कितना आया 100x इज इक्वल टू, अब 100 में कितने जीरो 2, तो पॉइंट कितने के बाद चला जाएगा 2 के बाद, 10 था तो 1 के बाद, पॉइंट 100 है तो 2 के बाद कितना आ जाएगा 527 पॉइंट। अब यहां से 2 7 2 7 2 7, और मैंने क्या बोला इसको फटाफट क्या मान लेना इक्वेशन 2। अब आपको वही नेक्स्ट काम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 100x इज इक्वल टू 527.2727 है ना, और एक x बराबर पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है 5 2 7 2 7 इस तरह से ना, 2 7 2 7 पॉइंट के बाद उधर क्या बन गया 0, 7 में से 5 गए 2 और ये 52, और इधर आपके क्या बचा 100 में से 1 गया 99x। तो आपके पास फाइनली जो आपका आंसर आया है वो क्या आया आपके पास 99x 99x इज इक्वल टू 522, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 522 बटा 99, ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू यही है, तो क्या आ गया 5.272727। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया, आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ गया होगा समझ में, आ गया समझ में तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जो है क्लास 9 में उसके काम आ सके। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन था आपने, नेक्स्ट अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सेट ए काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसने बोला है कि आपको जो नीचे अंक संख्या दे रखी है उसको दशमलव प्रसार में लिखो डेसिमल एक्सपेंशन में, और बताइए कि वो किस टाइप की है, शांत है अशांत है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्टली अपना क्या है 36/100, 36/100, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3.36 होता तो पॉइंट हटाता तो कितना जीरो आ जाता 2, तो उल्टा भी तो हो जाएगा ना, अगर अपोन में 2 जीरो है, अपोन में 2 जीरो है तो पीछे 2 से हो जाएगा ना, 2 के बाद पॉइंट पीछे से 26, तो अपोन में कितने जीरो है 2, तो कितने के बाद 2 जीरो, तो पॉइंट 6, 3 के बाद में पॉइंट तो 0.36, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर अपन बात करें तो पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया, आगे जा रहा है क्या नहीं, तो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया ना, तो ये कौन सा टाइप है टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग, शांत। सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड क्या है 1/11। अब 1/11 में तो अब यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 1 में 11 का डिवाइड, ठीक है, तो दिया नहीं तो क्या आ गया पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो 0 टाइम्स पॉइंट आ गया तो 1 जीरो की अनुमति देता है। अब भी 11 का इसमें 10 में डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर भाग ओवर गया नहीं गया तो क्या आ जाएगा 0, तो अब एक और अपन 0 लगा सकते हैं। अब 11 में कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, क्या आएगा 99, क्या आ गया 1 आ गया, 11 का 1 में होएगा क्या नहीं, तो अपन 1 जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद 1 जीरो आप लगा सकते हो। फिर 11 का 10 में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, भाग टूट रहा है तो यहाँ 0, अब 1 जीरो और है ना, 1 जीरो आप लगा सकते हो, दूसरे जीरो लगाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कितने टाइम्स 9 टाइम्स तो 1 है ना, तो फिर 11 का इसमें नहीं जा रहा, 1 जीरो में लगा सका, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ इसलिए 11 में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो 1 जीरो यहाँ लगाने के लिए इधर भी क्या लगाना पड़ेगा 1 जीरो। अब इसमें 9 टाइम्स तो 1, तो 9 टाइम्स है ना, तो किसका रिपीटेशन हो रहा है 1.11 आपके क्या आ रहा है 0.090909 आएगा, तो 1.11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.09 पर बार, 09 पर क्या हो रहा है रिपीट। ये डिवाइड है, डिवाइड तो आपको आता है अच्छे से, आप 9th क्लास में आ चुके हो, डिवाइड तो आता ही है अच्छे से। अब एक बात करें तो ये रुक रहा है क्या नहीं रुक रहा, डिवाइड होता ही जा रहा है, डिवाइड होता ही जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत,
अशांत। अब अशांत में भी दो होते हैं ना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ क्या आ रहा है 09 का रिपीटिंग, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती रिपीटिंग। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड है आपके पास 4 से 1/8, तो इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, तो 4 × 8 कितना होगा 32, 32 + 1 33/8, 33/8 डिवाइड दो, 33/8 डिवाइड किया तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स 32, रिमाइंडर 1 में डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो एंट्री किसकी हो जाएगी, पॉइंट की। पॉइंट लगते ही 1 0 लगा सकते हो, तो कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो 8 कितना आया 2, है ना, माइनस करना, तो 1 0 आप लगा सकते हो, पॉइंट लगा दीजिए। और 20 में कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 16 अपॉन माइनस कितना आया, वो 1 0 लगा सकते। अब कितने टाइम्स 5 टाइम्स, या रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब एग्जैक्ट इसका कितना हो गया 33/8 का, 4 से 1/8 का वैल्यू कितनी आ गई 4.125। यही स्टॉप हो गया ना, आगे नहीं जा रहा, यही रुक चुका है, स्टॉप यही हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बाकी 3 जो है, फर्स्ट के 3 पार्ट और हैं अभी, तो वो 3 आपको करने हैं। और उन तीनों में कौन कौन से मैं आपको लिख देता हूं। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, डिवाइड करके आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी आपको उसमें ये बताना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके जो आंसर आ रहे हैं ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग या शांत है या अशांत है, पुनरावृत्ति है या नॉन पुनरावृत्ति है शांत में, तो वो आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये तीनों करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो प्रैक्टिस करोगे ना खुद, आप जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। डिवाइड आना चाहिए, ये बहुत आसान सी चीज है, आप छोटी क्लासों में देखते हो। आप ऐसा नहीं है कि वो आपने ना जो डिवाइड किया मैंने आपको दिया है ना, वो आप ना कैलकुलेटर से या फिर मोबाइल से कर लो। कैलकुलेटर या मोबाइल से कर लोगे तो नुकसान आपका ये कि वो एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर और मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर वहां आप अटक जाओगे, ठीक है। उन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या है। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 आपको 1/7 की उसने वैल्यू दे दी है, 1/7 की वैल्यू दे दी है। क्या दी है मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं क्या है क्वेश्चन। आपको उसने 1/7 की वैल्यू दे दी है, उसके बाद 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करो, बट उनका अभी जैसे डिवाइड किया था उस तरह से नहीं, एक्सपेंशन नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है, डायरेक्ट इसी की हेल्प से आपको करना है क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं करना डियर स्टूडेंट। आपको क्या है 2/7 को क्या लिख सकता हूं 2 × 1/7, 3/7 को क्या लिख सकता हूं 3 × 1/7। देखो वो उसने स्पष्ट बोला है कि आप डिवाइड करके इसको सोल्व नहीं करना है, इसको इसकी हेल्प से सोल्व करना है, इसकी सहायता से सोल्व करना, हल करना है, ठीक है ना। तो इनको तो डिवाइड नहीं करके अपन क्या करेंगे, इसकी सहायता से करना है तो 1/7 की फॉर्म बना लेंगे सब में। 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7 बन गई वो 1/7 की वैल्यू दे रखी है, बस पुट कर दो
2 into 0.142857, 3 into 0.142857, 4 into 0.142857, 5 into 0.142857 और 6 into 0.142857। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 से क्या 7 किया 14, 1 10 और 1 11 हो गया ना, 14 28 57 को इंटू 2 से करना, 4 1 10 1 11 1 16 और 1 1 17 1 4 और 5 8 और 2, तो क्या आ गया 0.28571, ये आ गया आंसर। तो जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 5 से कर देंगे और 6 से कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आपने 1.7 की हेल्प से बिना प्रसार किए हुए, बिना एक्सपेंशन किए हुए इनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 9 है इसके अंदर, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, जो मैंने आपको काम दिया वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताएं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।